कोई भी सरकार हो, किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। ये लोग बनते अपने लिए बने हैं, जनता के लिए नहीं बने। सारे चीज को जीएसटी में ला दिया, और डीजल और पेट्रोल को क्यों नहीं जीएसटी में ला रही है। उन लोग का ये सब मतलब नहीं है। किसान मरे चाहे जिए, वो सब लोग का मतलब नहीं है। मीडिया भी कोई सूचना हम तक नहीं पहुंचाती है, केवल सरकार की वाहवाही और सरकार की पीठ थपथपाने का काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भस और मैं हूं आपके साथ रितेश। मैं पूर्वांचल में एक ऐसे जिला में आया हूं जिस जिला को वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश इस नाम से जाना जाता है, बागी बलिया के नाम से जाना जाता है, जो पूर्वांचल में का एक ऐसा जिला है जो बागी बलिया के नाम से जाना जाता है। मैं आपको और जानकारी के लिए बता दूं, इस बलिया जिले से 3 मंत्री और 2 सांसद हैं जो इस सरकार में। यहाँ के स्थानीय लोग किसान हैं मेरे साथ और इन लोगों से मैं बात करूंगा, लेकिन पहले अपने सहयोगी से कहूँगा कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ का भौगोलिक स्थिति क्या है आप दिखाइए। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाइए भौगोलिक स्थिति। जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ पूरा पानी से भरा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप लोग देखते होंगे तो लोग बताते होंगे कि बाढ़ इलाका, ये बाढ़ इलाका नहीं है, ये बरसात का पानी है। मैं आपको और चीज़ों को जानकारी बता दूं, जहाँ मैं जिस वक्त खड़ा हूँ ये 2 विधानसभाओं का क्षेत्र है। एक उत्तर प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित विधानसभा जिसको बांसडीह विधानसभा से नाम से जाना जाता है, जहाँ के उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी यहाँ से विधायक है। और ठीक मैं आपको कैमरा में से दिखाना चाहता हूँ कि उधर दिखाइए आप कि उस जो आपको जो घर दिखाई दे रहा है वो बैरिया विधानसभा में आता है, और उस ये जो पुल है, पुल के इधर आपको बांसडीह विधानसभा में आता है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ कुछ किसान हैं, मैं इनसे बात करूँगा और इनसे जानने की कोशिश करूँगा, इन्हीं की जुबानी से जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो सरकार है जो इस समय और 2-3 महीना हो गया है, 4 महीना रह गया है चुनाव के लिए, और यहाँ के लोगों से भी बात करूँगा और जानने की कोशिश कि किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। आपका नाम क्या है भाई? राम जी सिंह। आप एक चीज़ बताइए कि जहाँ आप देख रहे हैं ये पानी कैसा है? बरसात का। इस पानी का निकास के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं सरकार। तो इसके बारे में आप सरकार से कुछ मांग किए? करना चाहते हैं कि भाई पानी के निकास हो, समय से खेती की बुआई हो, गुड़ाई हो, जुताई हो, सब कुछ समय से। आप किसान हैं? नहीं, मैं शिक्षक हूँ। आप शिक्षक हैं। चलिए यहाँ पे और लोग हैं, उनसे बात करूँगा। आपका नाम क्या है? राजनाथ सिंह आप किसान हैं जी। कितना खेत है आपके पास? हमारे पास करीब 5-6 बीघा है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि कोई भी सरकार आती है किसानों पे ही राजनीति करती है, तो ये बीजेपी सरकार किसानों के लिए आपके लिए क्या की है? अभी देखिए, कोई भी सरकार हो, किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। बीजेपी सरकार तो किसानों के लिए, कोई भी सरकार हो, हम किसी सरकार के नाम नहीं रखेंगे। कोई भी सरकार हो, किसान के लिए कुछ नहीं करती है। तो ये सरकार, जिस सरकार में आप बोल रहे हैं, इस सरकार से आपको क्या फायदा मिला है? कोई उम्मीद नहीं करते हैं। जब 4.5 साल में नहीं हुआ तो 6 महीने में क्या करेंगे? तो एक चीज़ बताइए कि विधानसभा का चुनाव आने वाला है, जब ये सरकार काम नहीं की है तो मुख्यमंत्री के रूप में किस पार्टी को देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के नाम पर तो अभी तो योगी जी है, ठीक है, ईमानदार है, ये तो हम भी कहेंगे, लेकिन धरातल पर उनका कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो जब 2013 में सरकार जब बीजेपी की बनी थी तो उस समय बड़े बड़े नेताओं का कहना था कि महंगाई हम कम करेंगे, किसानों के लिए हित काम करेंगे, तो आप उसके बारे में बताइए। हाँ, तो हम भी सुने थे कि किसान के बारे में किया जाएगा, दोगुना होगा, उनके अनाज का दोगुना भाव होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो गेहूं पिछली बार हुआ था और सरकार कह रही थी कि गेहूं की खरीद बहुत जोरों पे चल रही है, तो क्या आपकी गेहूं सरकार खरीदी है आप? हाँ, कुछ तो वापस है, औने पौने दाम पर हम लोग बेचे, उसका कोई मूल्य नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे और लोग हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। 13-14 में ये जब सरकार बीजेपी की आई थी तो महंगाई कम करने की बात, किसानों के लिए हित के लिए बात बोली थी। इतना महंगाई हो रहा है, आप इस चीज को किसको दोष देंगे आप? ये सरकार की टोटल दोष है। ये बताइए कि सारे चीज को जीएसटी में ला दिया, और डीजल और पेट्रोल को क्यों नहीं जीएसटी में ला रही है। इसलिए कि उनका तनख्वाह हमारा बन जाए। एक मंत्री का सोच लीजिए कि जितना चाय का खर्च होगा हमारे पूरे बलिया जिले का जो सिंचाई का बिल आता है, तो उनके चाय के बिल से तुलना आप कर लेंगे तो बराबर होगा। आप अपनी आमदनी, हमारी आमदनी की बात सोचते हैं, और आपको बिजली मुफ्त चाहिए, ट्रेन मुफ्त चाहिए, सारी चीज़ मुफ्त चाहिए, और आपकी सुविधा भी मुफ्त चाहिए। किसानों के प्रति क्या आपकी संवेदना है? किसान के लिए क्या आप कर रहे हैं? और मीडिया की हम बात जहाँ करेंगे, मीडिया भी कोई सूचना हम तक नहीं पहुँचाती है, केवल सरकार की वाहवाही
और सरकार की पीठ थपथपाने का काम कर रही है। मीडिया भी हमारे तब हम जन जन तक अपनी सूचना की बात नहीं, सारी मीडिया पूंजीपतियों की है। अब यह मिडिल क्लास के लोग समाप्त होने के कगार पर हैं। अब ऊपर जो है एक अपर क्लास होगा, नीचे मजदूर। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि योगी सरकार विधायकों को विकास कार्ड खंगालने में लगी हुई है कि कौन सा विधायक, क्षेत्रीय विधायक विकास अपने क्षेत्र में क्या किया है, क्या नहीं किया है, उसी विकास कार्ड को खंगाल के देखा जाएगा, तब उनको टिकट दिया जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, विकास तो साफ दिखाई देता है। NH 31 पर आप चले जाएंगे, हम यहाँ से मान लीजिए कि बलिया जाना होगा, हमारे यहाँ की किसी महिला की तबीयत खराब हो जाए, किसी पुरुष का तबीयत खराब हो जाए, तो NH 31 से बलिया तक को जाने में कम 2 घंटा 3 घंटा समय लगेगा। उस पर पैदल चलना मुश्किल है। तो और कौन सी सड़क जो होगी, जो गड्ढा मुक्त सड़क होगी, यह आप खोजने पर मिलेगा। विकास तो साफ दिखाई दे रहा है। अब विकास कहने की बात नहीं है, विकास तो साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, योगी सरकार में जो व्यवस्था है वो उनके नियंत्रण में नहीं है। पुलिस महकमा अपने आप में एक दरोगा के यहाँ आप जाएंगे, वो अपनी बात सुनता है। हमारे यहाँ का कोई जाएगा तो कहेगा कि भेज दीजिए थाने में, वो मौके का निरीक्षण नहीं करेगा, वास्तविकता नहीं जानेगा। थाने में बुलाकर वहीं पर आप कहता है कि भाई करो, नहीं तो मुकदमा लिखेंगे। अब क्या कहना चाहिए, अब उतना हम नहीं कह पाएंगे, नहीं तो हम पर भी कोई दरोगा मुकदमा लिखने के लिए धमकी दे देगा भाई कि आप ऐसा कर देंगे। हमारे ऊपर, हमारे ये दरोगा, हम नहीं जाते हैं तो हमारे यहाँ से 3 लोग गए, तीनों लोगों के द्वारा मेरा भी नाम 107-17 में वो लोग लगाए। मैंने पूछा भाई हमारा नाम क्यों आया है? तो थाने पर आप नहीं आ जाते हैं। कहने कि थाना कौन सा, गुरुद्वारा है, चाहे मंदिर है, चाहे मस्जिद है, वहाँ हमको नमाज पढ़ना है, चाहे पूजा करने के लिए आना जरूरी है। आपको हमारे यहाँ के भूगोल का ज्ञान नहीं है, आप कहते हैं कि थाने पर आइए। एक भी कोई गश्ती लगाने के लिए आपका दरोगा हमारे यहाँ नहीं आया होगा। और सारे लोगों से वो अपने थाने पर बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई इस तरह की बात करें, प्रधान क्या कर रहा है। आप मुझे आखिरी सवाल का जवाब आप मुझे दे दीजिए कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तमाम पार्टियां अपने अपने वोटरों को अपने में समेटने के लिए तमाम कार्ड खेल रही हैं, तमाम जगह मीटिंग कर रही हैं, तो क्या अगले बार जो 2022 का जो चुनाव होगा, आप किसकी सरकार बना? जो हमारे किसान के हित की बात करेगा, उनकी मैनिफेस्टो देखा जाएगा, उसके अनुसार उनको हम लोग वोट करेंगे। कि आपके क्षेत्र की स्थिति है किसानों के लिए, तो ये सरकार, जबकि आपके जिले में 3-3 मंत्री हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? विकास के बारे में कुछ नहीं है। ये लोग मंत्री अपने लिए बने हैं, जनता के लिए नहीं बने हैं। अब बलिया का सवाल ले लीजिए, बलिया में हर जगह पानी लगा हुआ है, बलिया शहर में कमर भर पानी लगा हुआ है, तो ये देहात में कौन पूछने वाला है? देहात में देख लीजिए, आप देख ही रहे हैं कितना पानी लगा हुआ है। मंत्री जी क्या कर रहे हैं बलिया में जितने पानी? अरे तो बलिया में आप लोग देखिए, आप लोग मंत्री लोग को उड़ा रहे हैं, इधर से ऊपर से नीचे तक आप लोग मंत्री का प्रचार कर रहे हैं कि लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मंत्री लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या है, यही तो पानी के जवाब दिखते हैं ना। यहाँ पर सांसद भी है, विधायक भी है। ये जो तेलिया नारा जो है, वहाँ पर फाटक भी है। अगर इसको चालू करा दिया जाए तो ये गंगा जी में पानी सीधा मतलब 5 दिन के अंदर चला जाएगा। तो सांसद और विधायक तो बीजेपी के ही हैं, बीजेपी के हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? तो वही तो बात है। वो लोग का ये सब मतलब नहीं है। किसान मरे चाहे जिए, वो सब लोग का मतलब नहीं है। बीजेपी तो किसानों के लिए बहुत वादे करके पूरा भी की है। अरे बीजेपी तो मैंने जब सरकार बैठा था बोला कि मैंने 6 महीने का हम गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन गड्ढा मुक्त कहाँ हुआ? जाइए देखिए रोड कैसा है। कहीं का रोड बताइए जो गड्ढा मुक्त ना हो। यही तो सब मैंने वहाँ से जाइए, सब इलाका भर, यहाँ से गाय घाट जाइए, सब रोड मैंने इतना गड्ढा है, सब में पानी भर जाता है। हम लोग का स्थिति अभी है कि मैंने इस दुधिया ग्राम के बोलते हैं कि कहीं बाहर में आने जाने का मैंने कोई सुविधा नहीं है। एक ठो रास्ता यही है जो हम लोग मझौंगा की तरफ जाते हैं, अब बलिया जाएँ, चाहे बांस जाए, चाहे उधर में बैरिया जाएँ, यही एक ठो रास्ता है। तो और इधर की भी देखिए, उधर के आप तो आए, इधर पे देखबे किए कैसा रास्ता है।